इस वक्त जज्जर के मैं मेन बाज़ार है उसमें मौजूद हूं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो सरोकार कर रहे हैं। इसी बीच ये नब्ज़ टटोलने की कोशिश करते हैं कि व्यापारी है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इन दौरों को कैसे देखता है और कांग्रेस की नीतियों को है व्यापारी कैसे देखता है। एक नब्ज़ टटोलने की यहाँ पे मेरी कोशिश होगी। चाहे छोटे दुकानदार हों चाहे व्यापारी हों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आप लोगों से सरोकार कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कितना जुड़ाव आप लोगों का हो रहा है दीपेंद्र हुड्डा से? चाहे कांग्रेस पार्टी की नीतियों की बात कर लूं, क्योंकि व्यापारी एक सुखद माहौल में, एक अपराध मुक्त माहौल में, एक अच्छे माहौल में है, वो व्यापार करना चाहता है, कैसे देखते हैं? इस टाइम तो हालात बहुत बुरे हैं जी अगर शहर के घर में। बाकी हम उम्मीद में लगाए बैठे हैं इस पार्टी से। हाँ, और महंगाई इतनी बढ़ गई है यार, बच्चे घर में आजकल के नौजवान बच्चे जो घर में है नौकरी से बड़े परेशान है, नौकरी उनको मिल नहीं रही। बहुत से लोग तो, बहुत से बच्चे तो घर में ना आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं और बहुत से गलत कामों में पड़ गए हैं। कोई नशे के चक्कर में पड़ गया है, कोई टूट पटांग कामों में पड़ गया है। बाकी रोजगार से है ना बहुत परेशान है घर में। और हमारे लिए अभी तक है ना दुकानदारों के लिए कोई सोच भी नहीं है घर में। किसी की दुकान जल जाए, किसी का तरह का भी नुकसान हो जाए, हमारे कोई भरपाई नहीं हो पाती जिगर में। व्यापार में एक बढ़ोतरी है आप लोगों के में? गिरावट है, घर में खाली बैठे हैं, एक दूसरे को ताक रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ये सोच लो जी 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 एक दूसरे को देख के अपना 7 बजे का टाइम होता है, हम दुकान बढ़ा के घर जाते हैं यार। आगे आने लिस्ट तैयार मिलती है कि हमें ये सामान भी चाहिए, ये सामान भी चाहिए, ये सामान भी चाहिए। आज मुलाकात करेंगे दीपेंद्र हुड्डा से? जरूर आ रहे हैं तो जरूर मिलेंगे उनसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बातें रखेंगे उनके सामने। जी जी, आप क्या कहेंगे? हम तो हुड्डा साहब से यही कहेंगे, व्यापारी को एक भयमुक्त समय चाहिए ताकि व्यापारी अपनी आराम से दुकानदारी कर सके। जो आज का माहौल है वो बड़ा ही दुखदायी माहौल है ये, क्योंकि दुकानदार सुरक्षित नहीं है। व्यापारी की और सरकार से क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए व्यापारी को। तो बस यही है कि व्यापारी को सुरक्षा मिले, व्यापारी अपना शांति प्रिय ढंग से अपना व्यापार कर सके। व्यापारी को लड़ाई झगड़े किसी चीज में विश्वास नहीं रखता। व्यापारी तो शांति प्रिय है, उसे व्यापार करना है, उसे सिर्फ सुरक्षा चाहिए। हम तो यही मांग करेंगे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करेंगे आज। क्या बात रखेंगे अपनी? बस व्यापारी की सुरक्षा हो जी। मेन तो मार्केट में सीसीटीवी कैमरे लगे। अच्छा देखिए, 10 साल का कांग्रेस का राज था, उसमें व्यापार को कैसे फूलता हुआ देखते थे, अब कैसे देख रहे हैं? देखिए व्यापार तो गिरावट में है, अभी गिरावट में जाए तो ऑनलाइन से काफी फर्क पड़ गया। अब परचेजिंग ऑनलाइन, घर बैठे सामान आ रहा है। तो कस्टमर ऑनलाइन काफी मंगा रहे हैं। तो बड़ी कंपनियों की मार छोटे व्यापारियों पर पड़ रही है। व्यापारियों पर तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार से भी ऑनलाइन को बंद किया जाए, ताकि छोटा व्यापार भी अपना जीवन चला सके। खर्चे तो छोटे व्यापारी के भी हैं। अब सारा टैक्स का बोझ है वो व्यापारी के सर है। म्यूनसिपल कमेटी का टैक्स है वो व्यापारी के सर है। मार्केट की कोई भी फीस है व्यापारियों के सर है। और काम फिर ऑनलाइन होने लग गया आजकल। अब किसी को चंदा चाहिए तो व्यापारी से चाहिए, ऑनलाइन चंदा थोड़ा मिलेगा। तो आम जन को भी ये सोचना चाहिए कि व्यापार करे तो ऑनलाइन शॉपिंग ना करके बाजार से ही शॉपिंग करे, ना कि ऑनलाइन करे। ठीक है, कुछ ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए। क्या कहेंगे वर्तमान सरकार को लेकर और जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा दौरा कर रहे हैं उनको लेकर? हम तो ये कहेंगे कि हमारा भाई व्यापार चलता रहे ठीक ढंग से। ये महंगाई थोड़ी कम हो, व्यापार ढंग से चले। व्यापारी हरियाणा में देखिए जो जिस तरह का अपराध चल रहा है, आशंकित तो होगा व्यापारी उस चीज़ से, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, छुपी नहीं किसी से। देख लो ना, अभी 2 दिन पहले भी ये बात हुई है कि आज रोहतक में जूस वाले को गोली मार दी। 2 दिन पहले वो किसी सुनार के साथ लूटापाटी हुई। मेन तो यही है कि व्यापारी यही चाहता है कि सुरक्षा व्यापारी को मिले। क्या आप सोचते हैं कि कांग्रेस सरकार, मान लीजिए दीपेंद्र आए, हुड्डा साहब की सरकार आती है, अपराध मुक्त हरियाणा होगा, भरोसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं, उम्मीद तो है। भरोसे पे तो कायम है जी दुनिया। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह भी रहे हैं और खुल के, शायद पहले ऐसे नेता है जिन्होंने कहा नफे-राठी हत्याकांड के बाद कि या तो प्रदेश छोड़ दिया जाए वरना हम सख्त एक्शन लेंगे। उससे भरोसा बढ़ा इस तरह के बयानों से? बढ़ेगा जी, बढ़ेगा। आप क्या कहेंगे जनाब? देखो, एक छोटा दुकानदार कम से कम 2 परिवारों का पेट पालता है। एक अपने खुद का, या फिर उसका कोई भाई है या सेल्समैन है, साथी है, जो भी। 2-4 लोगों का रोजगार भी होता है। 2-4 लोगों का पेट पलता है, 2 परिवारों का। 2 पैसा आपके आटे में भी आएगा। हाँ जी, अपना ही पेट नहीं पाल पा रहा है। ठीक है। और दीपेंद्र हुड्डा की जहाँ तक बात है, युवा नेता है और हम उम्मीद रखते हैं कि भी हमारे साथ आगे भी भविष्य में खड़े होंगे वो। तो उनसे काफी उम्मीदें हैं।
है ना। तो और हम समझते हैं कि भी कुछ हमारी परेशानियों को समझ के हमारा साथ देंगे, बस इतना ही चाहिए। अब व्यापारी तो एक बहुत शांतिपूर्ण समुदाय है, इसमें जात बिरादरी वाली कोई बात कुछ ना कुछ सरकार को टैक्स ही देता है व्यापारी, तो परेशान थोड़ी करता बस है। हम ये चाहें कि हमारे रास्ते में रुकावटें ना डाले सरकार, हमें कम से कम अपने रास्ते पे तो चलने दे। अब इतनी बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनियां, उनका मुकाबला तो हम कर ही नहीं सकते। आपका व्यापार खाया जा रहा है, इसको लेकर नीतियां बनानी चाहिए। प्रतिदिन कम हो रहा है जी। हाँ, तो इसको लेकर थोड़ा सा अगर कुछ हमारा ये नेता, युवा नेता है दीपेंद्र हुड्डा साथ दे दें तो थोड़ा सा ये बात अपनी रखेंगे कि ऐसा हो कि चलिए कंपनियां व्यापार करता रहे, लेकिन आपको भी ऐसा दो पैसे आपको भी बचे, ये बात रखेंगे। हाँ बिल्कुल रखेंगे जी। हम अपने साथ का ही समझे उन्होंने, हमारे जो है हमारे साथी नेता हैं, तो अपने मन की उनसे नहीं कहोगे तो किससे कहेंगे, हमारे प्रतिनिधि हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, युवा उम्र में ही आप व्यापार से जुड़ गए हैं, लेकिन अभी सभी अनुभवी व्यापारी कह रहे हैं इतना अब रहा नहीं। हम तो ये कहेंगे जी, हम आपके साथ है, बिल्कुल आपको फुल सपोर्ट है हर तरीके से। एमपी साहब से अब क्या बात रखेंगे आप अपनी? यही बात रखेंगे जी, व्यापार की अपनी समस्या की, भाई व्यापार कम है थोड़ा हमारा, यही ऑनलाइन वाली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। कि हमारे ऑनलाइन को बंद करके हमारे जैसों का ध्यान रखे। ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताइए कि ये तो पूरे देश का व्यापारी कह रहा था, जिस तरह की नीति आई, मान लीजिए जीएसटी आया, इससे भी बेहद परेशानी है व्यापारियों को हुई थी, कई तरह की मतलब चीजें निकल के सामने है। जीएसटी व्यापारी पे कर रहा है। जीएसटी चलो वो तो सरकार की नीति है, व्यापार को चलना पड़ेगा व्यापारी को साथ। मेन प्रॉब्लम ऑनलाइन से है। अब ऑनलाइन इतना व्यापार बढ़ गया है कि अब ऑनलाइन पे हर एक कस्टमर ये तो देख लेता है कि डिस्काउंट कितना दिया, 50% है, 40%, लेकिन उसके एमआरपी को चेक नहीं करता, उसकी एमआरपी मार्केट से वैल्यू कितनी बढ़ा के ली हुई है। अब नॉर्मल मार्केट में वही चीज आपको कम रेट में मिल जाएगी। बाजार खाली रहता है आपके सामने देख लो। 7 बजे बंद कर देते हैं, 7 बजे की वेट करते हैं। ये तो हैरानी वाली बात है, 7 बजे नहीं तो वरना शाम को परिवार के बहादुरगढ़ जहाँ भी देखते हैं व्यापार 10-10 बजे तक चलता है, 10-10 बजे तक चलता है। यहाँ 7-7:30 बजे बाजार बंद हो जाता है। तो ठप ही हो गया ना मामला। बिल्कुल जी। कोई परिवार का कोई बाहर से रिश्तेदार आ जाए ना, वो देख के रहने जाए क्या हुआ शहर के अंदर जो इस टाइम बाजार बंद है, जबकि वहाँ पे वो इतनी रौनक होती है हर शहर में, चाहे बहादुरगढ़ चले जाओ, रोहतक चले जाओ, अब झज्जर के अंदर ये इतना बुरा माहौल है जी। जी। और व्यापारी तो बल्कि सरकार को वोट और नोट दोनों तरह की मदद करता है। सरकार चलती है व्यापारी से चलती है। एक सैनिक की बजाय एक व्यापारी जरूरी होता है सरकार को। व्यापारी तो एक सरकार का फ्री का वर्कर है। ना ही उसको कोई सैलरी मिलती, कोई नुकसान हो जाए कुछ भरपाई नहीं। कोई आगे व्यापारी को धमका जाए, कहाँ सुनवाई व्यापारी की, कहीं हो तो आप बताइए। आप सरकारी कार्यालय में चले जाओ, व्यापारी कौन पूछता, कोई पूछता ही नहीं। व्यापारी की शॉप पर कोई आ जाए, व्यापारी उसको ठंडा ही पिलाएगा, चाय ही पिलाएगा। और व्यापारी को सरकारी कार्यालय में चले जाओ, पानी भी नहीं पूछेगा। कई बार आप लोग गए भी हो जज्जर सेक्रेटरीट, कई बार अक्सर जाते रहते हैं आप लोग। बता रहे हैं आपको, यही तो जी, हम खड़े रह जाते हैं, हमारे को ये भी नहीं कहते कि बैठ जाओ भाई साहब। ठीक है। ये चीजें सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि व्यापारी भी सरकार का कमाऊ बेटा ही है। ये सारी बातें रखेंगे दीपेंद्र के सामने? बिल्कुल रखेंगे जी। अब तो डोर टू डोर कर रहे हैं, पर दुकानदार से पर्टिकुलर मिल रहे हैं, और एक बंदे से मिल रहे हैं व्यापारी से, तो अब नहीं रखेंगे तो फिर कब रखेंगे। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए आप तमाम लोगों का। तो ये मैंने एक नब्ज टटोलने की कोशिश की थी व्यापारियों की, और देखिए मतलब वो साफ कह रहे हैं कि व्यापारी सरकार को परेशान थोड़ी करता है, व्यापारी तो सरकार को टैक्स देता है और एक भयमुक्त माहौल चाहता है। और जज्जर के व्यापारी कह रहे हैं कि 7 बजे बाजार है बंद हो जाता है। कह रहे हैं कि आप कैमरे में देख लीजिए, जज्जर में रौनकें हैं वो व्यापार को लेकर नहीं है। साथ ही साथ कहते हैं कि हमें उम्मीद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे तो एक अपराध मुक्त हरियाणा की तरफ भी कदम उठाएंगे, इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, एक शांत माहौल भी होगा, मार्केट में रौनक है वो बढ़ेगी। और यकीनन इस बात का दावा तो एक एज ए मीडिया पर्सन मैं भी करता हूं कि अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं तो रौनक है वो बढ़ेगी, इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। ये भरोसा जो कायम हो रहा है ना डोर टू डोर के थ्रू, जो सरोकार हो रहा है, लोग अपनी बात रख रहे हैं, खासतौर से हाँ जी, आप भी व्यापारी हैं, आप भी, क्या नाम है आपका? मेरा नीरज, अभी मैं आपके कुछ व्यापारी साथियों से बात कर रहा था, तो उनको एक भय का माहौल भी है, वो मार्केट में रौनक नहीं है, 7 बजे कह रहे बाजार है बंद हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? दीपेंद्र आज आए हुए हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं हमारे लिए, मतलब हमारे यंगस्टर नेता हैं। देखते हैं हमारे लिए कितना काम होगा, बट ये सच्चाई है कि 7 बजे मार्केट में आप आओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
सारी शॉप्स क्लोज होती हैं, दुकानदार घर चला जाता है। ये भी बात निकल के सामने आ रही है, बड़ी कंपनियां हैं वो छोटे व्यापारी ऑनलाइन कंपनियों ने ही परेशान किया है। बड़ी कंपनियां तो और कौन है जी, मेन तो ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन की वजह से जितना भी व्यापारी वर्ग है वो परेशान है। कुछ ऐसी नीतियां तो बनानी पड़ेंगी ना, फिर ऑनलाइन को बंद कर दीजिए, मार्केट में कस्टमर निकलना शुरू हो जाए। 2-4 लोगों को रोजगार भी दे रखा होगा आपने अपनी दुकान पे। बिल्कुल है। तो ये तो व्यवस्था एक चली हुई है, वो खत्म हो जाएगी। हम कब तक देंगे, जब तक हमारे पास ही काम नहीं होगा। तो हमें भी ये सोचना पड़ेगा, चलो यार वर्कर को हटाते हैं, अपना काम अपना पेट पालेंगे। व्यापारी फिर किस तरफ देख रहा है? रोजगार बेरोजगारी में नंबर 1 है। बेरोजगारी में नंबर। तो अब एक व्यापारी अच्छा व्यापार कर सकता है। देखो जी, व्यापारी टैक्स दे सकता है, व्यापार कर सकता है। गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, गवर्नमेंट सैलरी पे करती है सबको, वो हमसे लेते हैं। बट हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कभी हुई ना होती। दीपेंद्र हुड्डा जी से क्या बात रखेंगे? बस यही है जी, हमारे लिए जो ये ऑनलाइन बंद हो जाए, हमारे व्यापार में इंक्रीज हो, हम दुकानदार हैं, हमारी सेफ्टी हो। तो ये कितना भरोसा करते हैं अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है मार्केट में, फिर से माहौल है बनेगा, रौनक है बढ़ेगी, ये कितना भरोसा तो है जी, पर वो तो अब आगे का तो आगे ही पता लगेगा आने के बाद कि क्या होगा। भरोसा तो यही है कि शायद कांग्रेस सरकार आएगी तो काम बढ़ेगा। बट वो तो आने के बाद पता लगेगा कि काम बढ़ेगा या क्या होगा। परिवार में बैठ के बातें तो करते होंगे शाम को कि परिवार में क्या किया जाए, तो वो तो बातें होती हैं जी। बहुत ऐसे दिन भी होते हैं सर कि सुबह आते हैं और खाली चले जाते हैं उठ के शाम को। ठीक है, गल्ला में कुछ नहीं। अब मिस्त्री है जो वो 700 रुपये पर डे की सैलरी पे, 21,000 रुपये हम उसको पे कर रहे हैं। अब पर डे अगर हम ऐसे ही पे करते रहेंगे, कब तक पे करेंगे? एक टाइम के बाद तो ये होगा, भाई तू अपने घर जा, जेब से कब तक लगाएंगे। तो सबसे बड़ा इशू यही है कि मार्केट में काम नहीं है। अगर काम होता है तो हमारा भी पेट चलेगा और हमारे साथ जो मजदूर है उसका भी चलेगा। जिम्मेवारी बड़ी कंपनियां इसकी जिम्मेदार। सबसे बड़ा ऑनलाइन का इशू है जी, ऑनलाइन बंद हो जाएगा तो हमारा मार्केट में कस्टमर निकल के आएगा। ऑनलाइन में सबसे बड़ा ये फायदा, कस्टमर को घर बैठे सामान मिल जाता है, वो मार्केट में नहीं आता है। तो मार्केट की रौनक ही इसीलिए खत्म हो गई। जबकि उससे ज्यादा तो आपको तो चाहे 4 बार टोक ले आदमी आके कि सेठ जी ये तो बदलिए। हम तो बदल भी देते हैं सर। ऑनलाइन वाला तो कहाँ चेंज करेगा। हम तो ये होता है भाई, अगर कोई चीज़ में डिफेक्ट है, भाई साहब ये डिफेक्ट है, हम उसको रिपेयर करते हैं, हमें लगता है चेंज हो जाएगा, हम चेंज भी करके देंगे उसको। बट सबसे बड़ा इशू तो ये है ना कि सर ऑनलाइन वाला जब कस्टमर को घर पे सामान मिल जाता है तो हम कहाँ, और आप तो जुड़ भी नहीं सकते शायद उस ऑनलाइन से, वो तो बड़ी हम आसपास भी नहीं जा सकते। बिल्कुल ये बात है जो निकल के सामने आ रही है। और आज व्यापारी हैं वो अपना दीपेंद्र सिंह हुड्डा से लगातार बात कर रहे हैं और वक्त लग रहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बात करने में, क्योंकि एक बातचीत होती है और उसको लेकर जब एक लीडर लोगों से परस्पर सरोकार करता है ना, तो एक डेमो सा हो जाता है कि आखिरकार किन नीतियों को लेकर चलना है, अगर बजट लाना है तो किन चीज़ों को है मद्देनज़र वो रखना है। और जब नेता अगर ऐसे लोगों से बात करेंगे ना, तो एक घोषणा पत्र कांग्रेस जब जारी करेगी, मैनिफेस्टो जारी करेगी, तो उसमें वो चीज़ डाली जा सकती है जिसमें लोगों को ये भरोसा हो, हमने जो नेता के सामने वो बात रखी तो पार्टी है उस तरफ जा रही है, हमारी बातों को सीरियस लिया है, मैनिफेस्टो में भी वो शामिल है, वो किया गया है। डेमोक्रेसी इसी का नाम है और राजनीति में इतना जवाबदेह है वो होना चाहिए। शुक्रिया।